जहां प्रेम है वहीं परमात्मा है। यह कथन प्रेम की दिव्यता और उसकी असीमित शक्ति को दर्शाता है। इसे समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि प्रेम और परमात्मा एक ही सत्य के दो पहलू हैं। यह एक गहरी दार्शनिक और आध्यात्मिक धारणा है कि जहां सच्चे प्रेम का वास होता है वहां ईश्वर की उपस्थिति अपने आप प्रकट हो जाती है। जब हम प्रेम में होते हैं तो हमारे भीतर करुणा, सहानुभूति और निस्वार्थ भाव का संचार होता है। ये भावनाएं ही हमें उस दिव्य शक्ति के करीब ले जाती हैं जिसे हम परमात्मा कहते हैं। इस कथन का अर्थ केवल भावनात्मक स्तर पर नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी है। प्रेम में वह शक्ति होती है जो हमें अपने स्वार्थ, अहंकार और द्वेष से मुक्त कर सकती है। प्रेम के इस शुद्ध स्वरूप में परमात्मा का निवास होता है। संत कबीर, तुलसीदास और मीरा जैसे महान संतों ने प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया है। उनके अनुसार प्रेम के मार्ग पर चलने से ही व्यक्ति अपने भीतर की शांति और आनंद को अनुभव कर सकता है और इस प्रकार वह ईश्वर को पा सकता है। प्रेम का अनुभव हमें केवल मानवों के प्रति ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के प्रति होना चाहिए। जब हम प्रकृति, पशु पक्षियों और अन्य जीव जंतुओं के प्रति प्रेम का भाव रखते हैं तो हम उस परमात्मा के ही दर्शन कर रहे होते हैं जो इन सब में बसा है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो हमारे भीतर से निकलकर संपूर्ण जगत को अपना विस्तार देता है। यह भौतिक और आत्मिक दोनों ही स्तर पर व्यक्ति को एकता के सूत्र में बांधता है। यह कथन हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर की खोज किसी बाहरी मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं करनी चाहिए बल्कि अपने हृदय में करनी चाहिए। प्रेम से परिपूर्ण हृदय ही वास्तविक मंदिर है जहां ईश्वर का निवास होता है। यदि हमारे दिल में प्रेम का सागर लहरा रहा है तो हमें किसी अन्य स्थान पर जाकर ईश्वर की खोज करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम से भरे हृदय में परमात्मा स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। संतों और महापुरुषों ने इस तथ्य को सदियों से समझाया है कि परमात्मा की प्राप्ति का सरलतम मार्ग प्रेम ही है। इसके साथ ही यह कथन हमारे जीवन में एक दिशा निर्देश का काम भी करता है। प्रेम की उपस्थिति से हमारे संबंध और अधिक मधुर बनते हैं। हमारे भीतर की नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में सुख शांति का प्रवाह होता है। प्रेम की शक्ति हमें अपने अहंकार और स्वार्थ से मुक्त कर देती है और हमें विनम्रता सिखाती है। इस विनम्रता के भाव में ही परमात्मा का वास है क्योंकि यह अहंकार और द्वेष का अंत कर देता है। जहां प्रेम है वहीं परमात्मा है का अर्थ यह भी है कि ईश्वर केवल उन लोगों में निवास करते हैं जो प्रेम, दया, करुणा और सहानुभूति से परिपूर्ण है। ऐसा व्यक्ति जो सच्चे प्रेम से दूसरों की सेवा करता है, परमात्मा उसके साथ हमेशा रहता है। यह प्रेम का अनुभव हमें इस जगत की हर वस्तु में ईश्वर को देखने की दृष्टि प्रदान करता है। जब हमारा हृदय प्रेम से ओतप्रोत होता है तो हम हर एक जीव को ईश्वर का अंश मानने लगते हैं। अंततः इस कथन का सार यही है कि प्रेम ही परम सत्य है और यह प्रेम ही हमारे भीतर ईश्वर का अनुभव कराता है। जब हम सच्चे प्रेम के मार्ग पर चलते हैं तो हम ईश्वर की ओर एक कदम और बढ़ते हैं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें प्रेम का मार्ग अपनाना होगा क्योंकि प्रेम वह सीढ़ी है जो हमें आत्मा से परमात्मा की ओर ले जाती है।